जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। ये वर मांगऊं कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हो, नमन करते हैं, उनके मानस में प्रवेश करते हैं। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा है। श्रृंगवेरपुर तक पहुंच गए हैं मेरे भरत जी निषाद राज के साथ, और उनके जो चिन्ह हैं, उनकी स्मृति चिन्ह जो है, उनको देख देख के बहुत व्याकुल हो रहे हैं और नमन कर रहे हैं बार बार। उनकी रज को मस्तक पर और माथे पर सिर पर लगा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे भरत जी कि अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए कर विश्राम ये विचार दृढ़ आनि मन। और रात में ढूंढते फिर रहे कृष्ण राम जी कहाँ सोए थे, भैया कहाँ सोए थे, लेकिन धीरे धीरे निषाद राज ने उनको तसल्ली दी, बहुत वो उनको आश्वासन दिया, चलिए आप विश्राम कीजिए। आपको भरत जी, आपको राम जी बहुत प्यार करते हैं और अच्छे दिन मिलेंगे, हम खूब अच्छी तरह वो हमसे मिलेंगे, हमें पूरा विश्वास है। चलिए आप विश्राम कर लीजिए, अगले दिन हम राम जी के पास पहुंच जाएंगे चित्रकूट में। बोले चित्रकूट धाम की जय। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सखा वचन सुनी उर धरि धीरा, वास चले सुमरत रघुवीरा। ये सुध पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। परदक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि कै कही खोरिन कामा। भरी भरी बार बिलोचन लेहि, वाम विधातहि दूषण देहि। एक सरारहि भरत सनेहु, को कह नृपति निवाहे उनेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि, को कही सकहि विमोह विषादहि। एहि भांति एहि विधि रात लोग सब जागा, एहि विधि रात लोग सब जागा। भिन सारो भिनु सार गुदारा लागा, गुरहि सुनाव चढ़ई सुहाई। गुरहि सुनाव चढ़ाए सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। हरि बोल। नई नाव सब मात चढ़ाई। अब भरत जी को तो विश्राम करवा दिया, लेकिन सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज करके रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए वो भरत डेरे की ओर चले अपने। और नगर के सारे स्त्री पुरुष, ये राम जी के ठहरने का स्थान है। जब उनको पता लगा कि भरत जी वहां दर्शन करके आए, जहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था राम जी ने और सीता ने, तो वो भी आतुर होकर, रात नहीं देखी, अतः थके हुए थे, लेकिन वो भी सारी जनता इतनी आकुल हुई, बोले हम भी उस जगह को दर्शन करके आएंगे। उनको फिर बताया होगा एड्रेस, निषाद राजनाथ के यहाँ पर है। और फिर वहां सब पहुंचे और सबने अपनी प्रदक्षिणा करी, उनके चारों तरफ प्रदक्षिणा करी, प्रणाम करा, और वही चरण राज अपने मस्तक पे लगाई वहां पर। और कैकेयी को बहुत सा कोसते हुए, दोष देते हुए कि कैकेयी अगर ऐसा ना करती तो हमारे श्री राम सीता इतना दुख नहीं पाते। बहुत दोष देते हैं कैकेयी को, और बार बार उनके दर्शन करके उनके भी आंसू आ जाते हैं आंखों में। देखो राम कहाँ राजा और कहाँ धरती पे ऐसे सोए, और नेत्रों में जल भर भर आ जाते हैं सारी जनता के भी। जैसे भरत व्याकुल हुए थे ना, ऐसे सारी जनता व्याकुल हो रही है। और
प्रतिकूल विधाता को दूषण दोष लगाते हैं, विधाता तूने कैसे लोगों के संग क्या कर्म करवा दिया, क्या फल मिला, क्यों मिला। तो कोई भरत जी के स्नेह की सराहना कर रहा, अब लौट के आ गए ना, बोले भरत जैसा भाई होना मुश्किल है। आजकल आप भरत चरित्र सुन रहे हैं, ये सब कोई भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं जनता में से, और जो वहां के लोग हैं भील आदि कहते हैं भाई हमने ऐसा भाई नहीं देखा। और कोई कहता है राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया, और राजा देखो कितने अच्छे हैं कि राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाए, कुछ दिन भी नहीं रह पाए, प्राण त्याग दिए। कोई राजा का राम के प्रति प्रेम का वर्णन कर रहा है, कोई भरत जी का प्रेम का वर्णन कर रहा है, कोई कैकेयी को दोष लगा रहा है। इस प्रकार कहते सुनते सारी रात लोगों की बीत गई, किसी की आंखों में नींद नहीं। और उस समय उनका कभी विमोह, कभी विषाद, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है कोई चीज, और ऐसे उन्होंने सारी रात निकाल दी। अब भी इस प्रकार लोग सारी रात जागते रहे, बातचीत ही कर, चर्चा ही चलते रहे, कुछ बहुत लोग मिल जाते हैं, वैसे ही बहुत बातें आ जाती हैं। और अब तो विकलता बड़ी हुई थी भरत जी के साथ साथ उनकी भी। और सवेरा हुआ, खेवा लग गया, भाई चलो 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 चलो, और तुरंत निषाद राज ने नई नई नाव मंगवा दी। अब गंगा पार करेंगे, इधर नहा लिए, स्नान कर लिया, विश्राम कर लिया, बोले अब तुम्हें वहां ले जाएंगे गंगा पार। और नाव पे सबसे पहले सर्वप्रथम गुरु जी को चढ़ाया, और नई नाव पे सब माताओं को चढ़ाया, जितनी माताएं थीं, गुरु पत्नियां थीं आदि सबको चढ़ाया। और दंडचार में भा सब पारा, दंडचार में सगंगा भा सब पारा, उतर भरत तब सबहि संभारा। प्रात क्रिया कर मात पद, बंद गुरई सिरनान। आगे किए निषाद गण, दीनौ कटक चला। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। और जैसे ही 4 घड़ी में सबने गंगा पार कर ली। नौका इतनी तेज चलाई कि 4 घड़ी में, एक घड़ी में 16 मिनट होते हैं ना, तो समझ लो आधा घंटा लगा होगा, आधा घंटा पौना घंटा। तब फिर भरत जी ने सबसे पहले उतरे, और सबको धीरे धीरे हाथ पकड़ के उतारा, गुरुओं को, माताओं को, सबको, है ना, सबका ध्यान रखा। और प्रातः काल की सभी क्रियाएं करी। फिर वहां पे गंगा के पर दूसरी तरफ उतर के प्रातः काल उधर स्नान, संध्या वंदन आदि सब प्रातः काल की क्रियाएं करी। माता पिता और गुरुओं के चरणों में प्रणाम किया भरत जी ने और भाइयों ने। और भरत जी ने निषाद गण को कहा, अब निषाद के जो गण थे यानी उनके नौकर चाकर आ गए, उनको कहा अब हमें रास्ता दिखाते जाओ, तुम जंगल में कहाँ सा कौन सा का रास्ता सुरक्षित है। और आगे कर लिया और सेना चला दी उनके पीछे पीछे, सेना भी तो आ रही सारी। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। कियहु निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुरु कीना। आप सुर सरहि कीन प्रणामो, सुमरे लखन सहित सिय रामो। कवने भरत पाया देहि पाए, कोतल संग जाई डरियाए। कहें सुसेवक बारहि बारा, कहें सुसेवक बारहि बारा। होयहि नाथ अश्व असवारा, राम पयोदय पाहि सिधाए। हरि बोल। राम पयोदय पाय सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। हरि बोल। जय भरत भैया की जय। तो आगे चले, निषाद राज को और गणों को आगे करा और पीछे पीछे माताओं की पालकियां चलने लगी। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाया भरत जी ने और पालकियों के पीछे पीछे शत्रुघ्न को कर दिया, देखो रास्ते में कोई विघ्न ना पड़े। और फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आगे आगे गुरु चले, लेकिन सबको पालकी में बिठाया, कुछ जैसे भी सुविधा करी, रथ में चढ़ाया, लेकिन अपने आप पैदल चलने लगे।
तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री राम जी सीता सहित सबका स्मरण किया, उनकी जय जयकार करी मनि मन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और पैदल भरत जी पैदल चलने लगे पाए पाए, और उनके संग बिना सवार के घोड़े चल रहे हैं, लेकिन वो संग बराबर में चल रहे हैं, सवारी नहीं है उनको, उनका घोड़ा तो है रखा है वो लोगों ने सही सोना उनके, लेकिन वो घोड़े पे चढ़े नहीं रहे। और घोड़े की बागडोर पकड़ ली उन्होंने भरत जी ने, और चले जा रहे हैं, सवारी नहीं करी लेकिन घोड़े की बागडोर रस्सी पकड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो कुछ कई सेवक बोले बीच में, महाराज आप थक जाओगे। अरे बेटा भरत, तो बहुत दूर से पैदल चले आ रहे हो अयोध्या से, और अब तो तुम कुछ देख लीजिए, बैठ जाओ विश्राम कर लो, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो बार बार कहते हैं आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी जवाब देते हैं, श्री रामचंद्र जी पैदल आए थे ना, या उनके नीचे घोड़े सवारी थे? भरत की कहते हैं मैं वो पैदल ही गए हैं, और हमारे ये रथ हाथी घोड़े हमारे लिए बनाए गए हैं। अगर राम पैदल गए हैं तो हाथी घोड़े हमारे भी किसी काम के नहीं हैं। बोले भरत भैया की जय। और बोले मैं पैदल चल रहा हूँ यही बहुत है, मुझको कैसे जाना चाहिए? सुनिए क्या कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखो भरत गति सुने मृदुवाणी, सब सेवक गण गरहि गलानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। इस प्रकार राम का सुमरण करते हुए भरत जी आगे चलते जा रहे हैं। कहते हैं अगर राम पैदल गए हैं तो मैं कैसे चढ़ सकता हूँ घोड़े पे? क्या घोड़े और रथ हमारे लिए बनाए हैं? मुझे तो उचित ऐसा लगता है कि मैं सिर के बल जाऊं, वो भी कम है। क्या बात है, बोले भरत भैया की जय, कि सिर के बल मुझे चलना चाहिए। सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है, सेवक ऐसे नहीं आराम से ही बस तनख्वाह लिया काम हाजी हूजी करिए काम खत्म। सेवक का सबसे बड़े कठिन उसका धर्म होता है। भरत की दशा देख के सारे लोग जनता बहुत दुखी हो गई, और कोमल वाणी सुनकर उनकी सेवक गण भी ग्लानि के मारे मरे आ रहे हैं। देखो हम सोच रहे हम चढ़ जाएं, हम थक रहे हैं, पर भरत जी चढ़ ही नहीं रहे, तो हम कैसे चढ़े? तो वो भी बेचारे ऐसे जा रहे हैं। तो भरत तीसरे पैर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहते राम सिय उमग उमग अनुराग। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अब तीसरे पहर देखो, सुबह सुबह चले हम और पैदल ही जा रहे हैं मेरे भरत भैया, और प्रेम में उमग उमग कर सीताराम 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 कहिए, सीताराम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ऐसे श्री राम जय जय कर, ये मंत्र है, सीताराम श्री राम जय राम। और धीरे धीरे चलते चलते भरत जी प्रयागराज को पहुंच गए। बोलो प्रयागराज की जय। जिस जिस रास्ते से श्री राम जी गए हैं उसी रास्ते से जा रहे हैं। आइए 203 दोहे से आगे पढ़िए। झलका झलकायत, झलका झलकत पायन कैसे, पवन पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भय दुखित सुनी सकल समाजु, खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेण ही आए, सविध सीता सित नीर नहा। जय हो। साविधि सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। बहुत लोग कह रहे हैं लेकिन भरत जी नहीं मान रहे। उनके पैरों में इतने मोटे मोटे छाले, छलक दूर से मोती की तरह चमक रहे हैं। एड़ियों पे से या तलुओं में से जब चलते हैं भरत जी, चरण में छाले कैसे चमक रहे हैं, जैसे कमल की कली के ऊपर ओस की बूंद। आहा, चमक रहे हैं, मोती की तरह झलमला रहे हैं, कली पर ओस की बूंद चमकती हुए। ऐसे भरत जी के चरणों में खूब बड़े बड़े छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने चलना बंद नहीं किया। जय हो भरत भैया की। भरत जी आज पैदल ही चल के आए हैं। ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया, क्योंकि कैसे कहें भरत जी आप बैठ जाओ आराम से, चलो रथ पे। जब भरत जी ने ये पता पा लिया, अब
प्रयागराज पहुंचे ना, वहां पे स्नान करेंगे जहां भी नदी आती है। अब भरत जी ने सब पता लगा लिया, भाई सबने स्नान कर लिया ना, हाँ सब लोग स्नान जब कर चुके, तब वो त्रिवेणी के घाट पे आए और आकर त्रिवेणी को, गंगा यमुना सरस्वती को इनको प्रणाम किया। काली सफेद गंगा, सब सिता सित, कहीं सफेद कहीं काली मिलती है ना वो संगम में, तो उनको आकर प्रणाम किया। और विधि पूर्वक गंगा यमुना श्वेत और श्याम जल में उन्होंने बहुत स्नान करा, खूब दान पुण्य करा वहां पे आके, मेरे राम जी मुझको मिल जाए, बस वो ये हर जगह यही कामना है उनकी। ब्राह्मणों का सम्मान किया, और जैसे ही देखा एक श्यामा धारा आ रही है, एक गौरवर्ण की धारा आ रही है, तो क्या हो गया, क्या भाव आया भरत जी के मन में कि देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलकित पुलक शरीर भरत कर जोड़े, सकल काम पद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ, मांगहु भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहा न करहि कुकर्मु, अससिय जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी, सफल करहि जग जाचक बानी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। इस दोहे का प्रातः काल खूब वर्णन, इसको गाते हो, भगवान के चरणों में निवेदित कर दो अपने आप को, भक्ति प्रसन्न हो जाती है भक्ति रानी, और भगवान के चरणों, श्री राम के चरणों में प्रेम लगा देती हैं। ऐसा बताया गया संतों ने कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नान। बोलो भरत भैया की जय, सियापति राम जय जय राम। जब देखा श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी लहरों को देखा, भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। श्यामले राम और गौरे लक्ष्मण कह लो या सीता कह लो, ऐसा लग रहा है उन्होंने दोनों के दर्शन कर लिए। भरत जी का शरीर पुलकित होता है। उन्होंने हाथ जोड़कर तीर्थराज को बहुत प्रणाम करा और दिल से कहा, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं इस ही संगम की गंगा, गंगा मैया आप सबका पूर्ण कार्य करने वाले हैं, आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और सारा संसार में प्रकट है। बोले गंगा मैया की जय, बोले संगम तीर्थ की जय। अब कह रहे हैं, हे गंगा मैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं अपना धर्म, यानी नाम मांगने का, क्षत्रिय धर्म कोई मांगता नहीं है, क्षत्रिय राजा देता है, मांगता नहीं है, लेकिन आज मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग करके आपसे भीख मांगता हूँ गंगा मैया माता। क्यों कि जब दुखी मनुष्य हो जाता है, गरीब हो जाता है, कुछ छिन जाता है, तो वो कुछ भी गलत काम कर सकता है ना। भाई भिखारी हो गया तो कुछ भी लूट सकता है रोटी खाने के लिए। तो जैसे आर्त मनुष्य, दुखी मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आज भीख मांग रहा हूँ गंगा मैया, आपसे भीख मांग रहा हूँ। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जो हैं, जगत में मांगने वाले वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात जो आप है दया करके जो मांगता है उसको दया करके देते हैं। इसलिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? कोई धन नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। क्या कहते हैं, मुझे ना तो अर्थ में रुचि है यानी धन में, ना मेरी धर्म में, अब मुझे कोई धर्म नहीं चाहिए सिवाय राम के प्यार के अलावा, ना मेरे धर्म में रुचि है, ना काम की रुचि है, कामना है कोई मेरी, और ना ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। हे गंगा मैया, हे संगम तीर्थ, बस चाहता हूँ, इतनी सी बात चाहता हूँ, यदि आप मेरे पूर्ण कर दो, मेरा जीवन सफल हो जाए, कि जन्म जन्म मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम बने रहे, मेरा प्रेम बना रहे। ये नहीं कि वो कितना मुझे करते हैं, मेरा प्रेम बना रहे। हम तो चाहते हैं ना उसने हमें प्रेम, वो हमें प्रेम करेगा तो हम उसे प्रेम करेंगे, नहीं, मेरा प्रेम जन्म जन्म तक भगवान जी के चरणों में, श्री राम के चरणों में बना रहे। हे गंगा मैया, यही चाहता हूँ, बस यही वरदान है, मुझे कुछ और दुनिया में नहीं चाहिए, बस मुझे प्रेम मेरा बना रहे। वो मुझे करे ना करे ये मेरा सौभाग्य है, दुर्भाग्य है, लेकिन मेरा प्रेम उनके प्रति कभी भी कम ना हो। जन्म जन्म तक, हर जन्म का मांग लिया। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहूँ गुरी साहिब द्रोही,
सीता राम चरण रति मोरे। जय हो। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदऊ बड़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बड़ई अनुग्रह तो। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़त अनुग्रह तोरे। जलद जन्म भरी सूरत विसारऊ, जाचक जल पवि पावन डारऊ। चातक रटन घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। बोलिए भरत भैया की जय। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वयं श्री रामचंद्र जी भले मुझे कुटिल समझें, हैं मुझे चाहे धक्का दे दें वापस, लेकिन मेरा प्रेम कम नहीं हो। देखो वही वाली बात आ गई है, प्रेम का लेना देना नहीं होता, अगर लेना देना हो तो व्यापार है वो। और हमने जिसको एक बार प्यार कर लिया तो प्यार प्यार ही बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा, वो शुद्ध प्रेम होता है। और जब बदले में कुछ चाहत होती है तो समझ लो वो व्यापार है। भागवत में भी कहा है भगवान कृष्ण ने ये बात। तो भले ही रामचंद्र जी मुझे कुटिल समझें, दुष्ट समझें, पर मेरा प्रेम उनके प्रति कभी कम ना हो। और लोग मुझे गुरुद्रोही समझे मेरा, चाहे मुझे स्वामी द्रोही भले ही समझ ले, मुझे कच्चा कितनी गालियां दे ले कोई मुझे संसार के लोग, पर मेरा प्रेम श्री राम जी के प्रति कभी कम नहीं हो। ये मेरी प्रार्थना है गंगा मैया। पर मेरा सीताराम जी के चरणों में प्रेम आपकी कृपा से अनुदिन बढ़त अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा से मेरा अनुदिन प्रेम बढ़ता रहे। यह चौपाई भी भक्ति के पाने के लिए बहुत अच्छी है, खूब जो इसका मनन पठन करता रहता है प्रभु के श्री राम जी के चरणों में उसका प्रेम बना रहता है। यह है 204 दोहे से आगे। तो और आगे बता रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं, मेघ चाहे, मेघ यानी बादल, जन्म भर चातक की सुधि बुला दे। वो चाहे चातक को याद करे ना करे, पर चातक तो वही बूंद की तमन्ना करते ही है ना मरते दम तक। भले ही सुधी बुला दे, जल मांगने पर चाहे वज्र पड़ा दे, जो मांग रहा है जल मुझे दे दो एक बूंद स्वाति नक्षत्र का, और वो क्या कर रहा है, पत्थर डाल रहा, ओले डाल रहा है उसके मुंह पे। कौन? मेघ। ऐसी मेरे राम जी मेघ जो हैं चातक, पर चातक की रटन कभी कम नहीं होती है, वो ऊपर देख कर प्यू प्यू करता रहता है। जैसे जैसे उसकी बात घट जाएगी, उसको इस बात की नहीं है, उसकी तो बस प्रेम बढ़ाने में सब तरह की भलाई है, वो प्रेम बढ़ाता है। कुछ भी करे मेरे राम, चाहे लात मारे, चाहे मेरे को देखे ना, पर मेरा प्रेम उनके प्रति बढ़ता रहे। ऐसे एक भक्त की इच्छा होनी चाहिए। बोले भरत भैया आगे जी, क्या भक्ति है। भक्ति सीखे, सेविकाई सीखे तो राम भरत से। और कनकई बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निभाए। भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुवाणी सुमंगल देनी। जय हो। भई मृदुवाणी सुमंगल देनी, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधो, रामचरण अनुराग अगाधु, रामचरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम रामहि को प्रिय नाही, तुम सम रामहि कोई प्रिय नाही। तन पुलकऊ हिय हर्ष सुन, बेन वचन अनुकूल, और भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षै बरसत फूल। बोलो भरत भैया की जय। भरत चरित्र सुनने लायक है। अगर भक्ति और विनम्रता और समर्पण का भाव अगर हमें लेना है तो भरत के चरित्र को जो जितना पढ़ता है उतनी उसके अंदर भक्ति समाती है, भक्ति का आनंद आता है, भक्ति राम के प्रति दृढ़ होती जाती है, ऐसा कहा गया है। तो आगे कहा है, जैसे तपाने से सोने की चमक आ जाती है, कंचन बन जाता है कंचन खरो, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। मेरा कुछ नहीं भला जाएगा, प्रेमी सेवक का, तुमने छोड़ा पर मैं आपका संग नहीं छोड़ूंगा, तो लोग कथाएं बनाने लगते हैं, देखो उसके पीछे मर गया है ना।
तो गौरव बढ़ जाता है सेवक का, तो ज्यादा अगर उसके प्रति समर्पण का भाव रहता ही रहता है। तो अब भरत जी के जब ये वचन सुने तो त्रिवेणी जी के अंदर से हलचल हुई, और क्या वाणी बोली, बोले त्रिवेणी संगम तीर्थ की जय। और त्रिवेणी ने एक सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी से भरत से कहा, देखो पहले दिल से बात हुआ करती थी, गंगा जी से कोई बात करते गंगा उसमें जवाब देती थी, हैं मन चंगा तो कठौती विच गंगा, रैदास जी से बात करती थी गंगा, ये तो कलयुग की बात है। तो क्या कहा त्रिवेणी ने, बोलो त्रिवेणी मैया की जय, हैं संगम तीर्थ की जय। हे भरत, हे बेटा भरत, तुम क्यों दुखी होते हो, तुम सब प्रकार के साधु हो, सब प्रकार से साधु हो, कहीं भी तुम्हारे अंदर कुछ भी कमी नहीं है, साधु मतलब बहुत उच्च कोटि के सेवक हो तुम, भक्त हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, मैं क्या दूंगा, तुम्हारा पहले से अथाह प्रेम है, हमें भरत जी जैसे प्रेम दे देना, आहा आनंद आ जाए। भक्तों को भरत जी से भक्ति मांगनी चाहिए, आप जैसी भक्ति हमको मिल जाए, जीवन सुलभ हो जाए और आनंद पूर्ण हो जाए। तो कहते हैं तुम व्यर्थ मन में ग्लानि कर रही हो, कौन कह रहे हैं, तीर्थराज कह रही हैं, तुम व्यर्थ मन में ग्लानि कर रहे हो भरत, श्री रामचंद्र जी को तो तुम्हारे समान और कोई दूसरा प्रिय ही नहीं है, तसल्ली रखो, जब मिलोगे पता लगेगा। तन पुल कहू ही हर्ष सुनी, आय हाय, जैसी ये वाणी सुनी भरत जी प्रकायमान हो गए, रोम रोम खड़े हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया और शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया, ऐसा मेरा भाई मुझे प्यार करता है, प्रेम करते हैं भरत जी। ऊपर से एकदम देवता लोगों ने जैसे वाणी सुनी गंगा की, ऊपर से देवता लोग पुष्प बरसाने लगे, धन्य धन्य भरत, धन्य भरत की भक्ति, धन्य भरत की भाईपन कह कह देवता कर हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, बोलो भरत भैया की जय। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, प्रमुदत तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी, करहि परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहशील सुचि साचा, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि पर पहि आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरत मंत भाग्य निज लेखे। और तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले सारे वानप्रस्थ, सारे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन जितने सन्यासी थे, आज सब बहुत आनंदित हैं कि अभी तो हमने राम के दर्शन करे, अब हमें दूसरे राम के दर्शन हो रहे हैं भरत भैया के। और 10-5 मिलकर आपस में आके ग्रुप बना के कहते हैं सारे संत महात्मा, क्या कहते हैं कि भरत जी का तो प्रेम बहुत शील और पवित्र और सच्चा है। जहाँ संत मुनि ऋषि जिसकी तारीफ प्रशंसा कर रहे हैं, अहो भाग्य उस भरत के। और बड़ा कहते सच्चा प्रेम देखो तो भरत के अंदर देखो, और कहीं नहीं मिलता, संसार में दुर्लभ है। और श्री रामचंद्र जी के गुण, सुंदर गुण समूह को सुनते हुए रामचंद्र जी का ही वर्णन कर रहे हैं, सब उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज जी का आश्रम आ गया, जो राम जी के लिए आया था। अब जब आश्रम आया तो मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा, उनकी आंख खोली, देखा कि भरत जी चरणों में लेटे हुए हैं। अरे भरत, और उन्होंने अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा कि देखो पहले राम आए और ये मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो दौड़े मतलब एकदम तुरंत, जैसे तेजी से उठाते हैं ना, धाई माने भागते हुए, आसन धाई उठाई लाई उरली ने, दीन आशीष कृतारथ कीने, आसन दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच ग्रह जन भज बैठे, मुनि पूछव कछु ये बड़ सोचू, बोले ऋषि लखशील संकोचू, सुनौ भरत हम सब सुधि पाई, क्या बोले, सुनौ भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव पर कछु न बसाई, विधि कर्तव पर कछु न बसाई, तुम गलान जिय जन करऊ,
समझ मात करतूत, अर्थात कह कही दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। सियापति राम जय जय राम। बोलो भरत भैया की जय। भरद्वाज मुनि ने दौड़ते हुए एकदम, जैसे वो तो चरणों में लेटे हुए थे, एकदम कूद कर उनको अपने छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया मुनिराज ने, हैं भरद्वाज जी ने, और आशीर्वाद देकर उनको खूब कृतार्थ किया, अच्छी तरह आशीर्वाद दिया बच्चे को। और फिर मुनि ने उनको बैठने के सामने आसन दिया, विराजो बेटा, और सिर नवाकर इस तरह बैठ गए। वो बेचारे भरत जी सिर नवाकर ऐसे बैठ गए जैसे कुछ शर्मिंदा होता है ना, कैसे बात करूं मुनि से, क्या कहूं मैं, कैसे बोलूं, कैसे बात शुरू करूं। बताओ बताओ, बहुत नीच हूं, अपने आप को इतना बहुत निम्न समझ रहे भरत जी। सिर नवाकर ऐसे बैठ गए मानो भागकर संकोच से घर में घुस जाना चाहते हैं, शक्ल ना दिखाना चाहता है जैसे कोई। अब मुनि के उनके मन में ये संकोच हो रहा है, अगर मुनि कुछ पूछेंगे तुम कैसे आए, क्यों आए, मैं क्या उत्तर दूंगा। इससे पहले वो कुछ बोल दे, भरत जी का शील और संकोच देखकर ऋषि पहले बोल पड़े, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, जैसे जैसे तुम आ रहे हो। वो तो दूरदृष्टा होते हैं सारे ऋषि मुनि, और दुखी मत हो माता को सोच के या अपने को सोच के, क्यों, या इसमें ना तो तुम्हारा दोष है, ना माता का, ना पिता का। विधाता के कर्तव्य पे कोई वश नहीं चलता, विधाता के कर्तव्य पे जो होनी है वो तो होकर ही रहती है। तो माता की करतूत समझ कर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो बेटा, तुम्हारे हृदय में ग्लानि, दुखी मत हो। क्यों, हे तात, कैकई का इसमें कोई दोष नहीं है, उसकी तो बुद्धि सरस्वती ने बिगाड़ दी है, इसलिए ये सब विधाता का कर्म गति टारे नहीं टारे, कर्म गति कभी नहीं टलती, जो लिखा है वो लिख कर रहेगा। अभी एक छोटी सी कथा बहुत अच्छी थी कि यमराज आया बनिए के पास, तो बोले तुम्हारा टाइम आ गया रामलाल जी, चलो। बोले कहाँ मेरा नंबर है, बोले हाँ, तो कहाँ लिखा है मेरा नंबर, देखो ये मुझे लिस्ट दी है, सबसे ऊपर तुम्हारा नाम, पहले तुमको लूंगा। बोले अच्छा, अरे आइए बैठिए, कुछ खाइए पिए, आए हो तो कम से कम एकदम लेके चलना थोड़ी जरूरी है, लोग पानी पियो, लड्डू वड्डू खाओ, बैठो। अच्छा, खूब सारे थाल लगा दिए बनिए ने, उसने तो अब वो खा के थोड़े से खर्राटे से आ गए। तो उन्होंने देखा, रामलाल जी बोले मैं देखो सही इसकी डायरी में मेरा नाम कहाँ है। तो उन्होंने ऊपर से तो नाम काट के सबसे आखिर जो आज के दिन के जो ले जाने वाले थे आत्मा, सबसे नीचे उसका अपना नाम लिख दिया है, ऊपर का मिटा दिया। अब नींद खुली, बोले हाँ चलो हो गया टाइम, चलो। यमराज जी बोले मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ, लोग तो मेरी शक्ल देख के घबरा जाते हैं, मौत आ गई मौत आ गई, पर तुमने मेरी बड़ी ही आज स्वागत करा इतने प्यार से। बोले हाँ चल लो, तैयार हूँ। तो बोले आज मैं इतना खुश हूं ना, मेरा दिल कर रहा है ऊपर से ना छोड़कर लाइन में नीचे से लाइन शुरू करूं आज, है ना। तो हो सकता है तुम्हारा 2-3 दिन और टल जाए। और नीचे किसका नाम लिखा था, उसने अपने हाथ से ऊपर से हटाकर नीचे लिख दिया था। तो कहते जो समय जो जो होना है वो उस समय होकर ही रहता है, कोई उसको जो लिखा गया है उसको कोई दूर नहीं कर सकता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, श्री राम जय जय। इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए जब भी कुछ हमारे संग अच्छा या बुरा होता है, ये हमारे कर्म का फल है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज यहीं विश्राम करते हैं भरत जी, भारद्वाज जी के पास, आगे